श्री सनातन गोस्वामी पाद हरिभक्ति विलास में श्री बेंजुली महाद्वादशी के व्रत के संबंध में इस व्रत के महात्मा में जो कुछ कहा है उसका हम श्रवण करेंगे। श्री सनातन गोस्वामी पाद पुराणों से श्लोक लेकर के इसका प्रमाण लेकर के उन्होंने कहा कि संपूर्ण एकादशी जत्र द्वादशी च जदा भवेत् त्रयोदश्यं मुहूर्तार्धं बेंजुलीसा हरिप्रिया। जत्र जहां पर संपूर्ण एकादशी हो, द्वादशी च जदा भवेत् द्वादशी भी पूर्ण रूप से हो, त्रयोदश्यं मुहूर्तार्धं त्रयोदशी के दिन आधा मुहूर्त अगर द्वादशी रह जाती हो तो उसको बेंजुली महाद्वादशी कहा जाता है। सा हरिप्रिया, भगवान को अत्यंत प्रिय है ये बेंजुली महाद्वादशी। पद्म पुराण में गौतम ऋषि अम्बरीश महाराज जी से ये व्रत के बारे में कह रहे हैं। शुक्ल पक्ष तथा कृष्णे जदा भवति बेंजुली। ये बेंजुली महाद्वादशी शुक्ल पक्ष में हो चाहे कृष्ण पक्ष में हो एकादशी दिने भुक्त्वा द्वादशम कारयत व्रतम। तो एकादशी के अगर ये व्रत शुक्ल पक्ष में हो चाहे कृष्ण पक्ष में हो तो एकादशी दिने भुक्त्वा एकादशी के दिन भोजन करना चाहिए और द्वादशम कारयत व्रतम द्वादशी के दिन इस व्रत को जापन करना चाहिए। पारणम द्वादशी मध्ये त्रयोदशम न कारयत। इस व्रत का जो पारण के नियम के बारे में उन्होंने कहा क्या कहा कि त्रयोदशी के दिन सुबह जो द्वादशी रहती है वो पारणम द्वादशी मध्य, वो द्वादशी के मध्य में ही पारण करना चाहिए। त्रयोदशं न कारयत, त्रयोदशी में इस व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। एवं कृते महिपाल यज्ञाजूत फलं लभेत। इस प्रकार करने से हे महिपाल महाराज अम्बरीश तो अजूत यज्ञ का जो फल उसको लाभ करता है। द्वादश्याम तुम निराहार पारणम चापरे हनि। द्वादशी के दिन निराहार रहना चाहिए। चापरे अहनि दूसरे दिन इसका पारण करना चाहिए। धर्म काम मोक्षार्थम करिष्ये बेंजुली व्रतम। धर्म प्राप्ति के लिए, काम प्राप्ति के लिए, काम मतलब जो भी कामना हो उसको पूर्ण करने के लिए, मोक्षार्थम भगवत प्राप्ति के लिए करिष्ये बेंजुली व्रतम। इस बेंजुली व्रत को पारण करना, इस व्रत को रखना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने कहा अश्वमेध सहस्रेस्य वाजपेय विशिष्यते वाजपेय सहस्रेव्य पुंडरीक विशिष्यते। इस व्रत के दिन यहाँ पर बहुत सारे श्लोक से किस प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहिए इसके बारे में कहा नदी में हो चाहे सरोवर में हो, स्नान के पश्चात भगवान विष्णु को बड़े उपचार से इनकी सेवा करना चाहिए। और इस व्रत के जो महात्म्य, इस व्रत का जो महात्म्य है, इस महात्म्य के बारे में उन्होंने कहा कि अश्वमेध सहस्रव्य वाजपेय विशिष्यते। सहस्र अश्वमेध यज्ञ से एक वाजपेय यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया। वाजपेय सहस्रव्य पुंडरीक विशिष्यते। सहस्र हजार वाजपेय यज्ञ से एक पुंडरीक यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया। पुंडरीक सहस्रव्य श्रोत्रामणि विशिष्यते। सहस्र पुंडरीक से श्रोत्रामणि एक श्रोत्रामणि यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया। श्रोत्रामणि सहस्रव्य राजसूय विशिष्यते। सहस्र श्रोत्रामणि यज्ञ से एक राजस्व यज्ञ को विशेष कहा गया, वो भी श्रेष्ठ कहा गया। और राजसूय सहस्रव्य बेंजुली चाधिका नृभ। सहस्र राजसूय यज्ञ से, राजसूय सहस्रव्य सहस्र राजसूय यज्ञ से भी एक बेंजुली महाद्वादशी जो व्रत उसकी अधिक महिमा है। बेंजुली चाधिका नृभ बेंजुलीति कृतोच्चारी कलिकाले तु मानवे। इस कलिकाल में अगर कोई मानव कोई जीव बेंजुली इति कृतोच्चारे, बेंजुली इस प्रकार इतना ही कोई उच्चारण करता है, कलिकाल में अगर कोई जीव बेंजुली इतना ही उच्चारण करता है, उससे क्या होता है कि जन्माजुत सहस्रेतु
कृतं पापस्य संख्यम, अजूत जन्म में जो भी कुछ पाप किया है उस पाप का संख्यम उसी समय नाश हो जाता है। और इस व्रत के दिन बेंजुली महाद्वादशी के दिन अगर रात्रि को कोई जागरण करता है, इस जागरण का क्या महात्मा है ये स्कंद पुराण में श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है। जागरण प्रसंग में अज्ञानात् जत कृतं पापम ज्ञात्वा जत पातकम कृतम पूर्वा जन्मार्जितं पापम इह जन्मानि जत कृतम। इस जागरण के जो महात्मा के बारे में उन्होंने कहा, अज्ञानात् जत कृतं पापम, अज्ञान से जो पाप किया गया, और ज्ञात्वा जत पातकम कृतम, जानकर के जो पाप किया गया, पूर्वा जन्मार्जितं पापम, पूर्व जन्म में जो हम पाप किए हैं, और यह जन्मानि जत कृतम, इस जन्म में जो भी कुछ करेंगे और अथवा जो भी कुछ हमसे पाप हुआ है, सर्वम क्षयम भव्यति कृतकम बेंजुली दिनम। इस बेंजुली द्वादशी को रखने से सर्वम क्षयम भव्यति, ये समस्त पाप का नष्ट हो जाता है। अज्ञान से जो पाप हुआ है, ज्ञान से जो पाप हुआ है, पूर्व जन्म का जो पाप है, इसी जन्म में हमने जो पाप किए हैं, इस सर्वम क्षयम भव्यति, केवल बेंजुली महाद्वादशी रखने से इस समस्त पाप का नष्ट होता है। न भवेत मानसिक पीड़ा, जो मानसिक पीड़ा जिसको टेंशन कहा जाता है, ये भी पीड़ा नहीं होती है। रोगाश्चात्यंत दुखदा, अत्यंत दुखद जो रोग, वो रोग भी नहीं होते हैं केवल बेंजुली महाद्वादशी को रखने से। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस व्रत के बारे में कहा गया, बेंजुली वासरे विप्र संप्राप्ते गरुड़ ध्वज सोस्थानात् वसुधामेत्य कुरुते च स्थितिं विशन। बेंजुली वासरे विप्र, हे विप्र, श्री सूत जी सोनक जी से कह रहे हैं कि हे विप्र, हे सोनक जी, इस बेंजुली महाद्वादशी के आने से गरुड़ ध्वज भगवान सोस्थानात् वसुधा मित्य, अपने वैकुंठ से इस वसुधा पर आ जाते हैं, इस धरातल पर आ जाते हैं, और कुरुते च स्थितिं विशन, जो इस व्रत को रखता है उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और बेंजुली विमुखम विप्रम मालोक्य रविनंदन, जो बेंजुली महाद्वादशी को नहीं रखता है, इस व्रत को पालन नहीं करता है, उस विमुख व्यक्ति को देख करके रविनंदन मतलब जमराज, सूर्य के पुत्र जो जमराज, कुरुते संविदम साकम चित्रगुप्तेन हर्षित, चित्रगुप्त के साथ हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के आलोचना करते हैं, संवाद करते हैं कि अयम एष्यति मंदात्मा विष्णु व्रत बहिष्कृत। ये जो मंदात्मा, ये मंद बुद्धि संपन्न ये जो व्यक्ति, अयम एष्यति, इसको मेरे निकट आना पड़ेगा, क्योंकि विष्णु व्रत बहिष्कृत, विष्णु व्रत से ये बहिष्कृत है, विष्णु व्रत को नहीं रखता है। वसम मवेति तत्पुण्यम मार्जन याद्धा पुरा कृतम, ये मेरे वश में होगा और इसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये बेंजुली महाद्वादशी व्रत को नहीं पालन करता है। इसलिए इस बेंजुली महाद्वादशी व्रत को सबको पालन करना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने हरिभक्ति विलास में पुराणों से बहुत सारे श्लोक लेकर के इस व्रत के बारे में उन्होंने इसके महात्मा का कीर्तन किया। हमने उसके थोड़े से कुछ श्लोक लेकर के इस महात्मा को कीर्तन किए। जय निताई, जय राधे।